हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। काफ़ी लंबे अरसे बाद हम लोग पुनः मिलेंगे ई लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट्स बोलें या फिर उसको हम पावर नोटेशन कहते हैं। आइए समझें क्या है एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ 3 पावर 5। इसको आप 3 टू द पावर 5 भी पढ़ सकते हैं, या इसको आप 3 इसका बेस है और एक्सपोनेंट यहाँ 5 है। ये जो 5 है ये पावर के फॉर्म में है, पावर है इसका, और बेस है 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका एक्सपेंशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 5 या 3 रेस टू द पावर 5। इसको पढ़ेंगे क्या? 3 रेस टू द पावर 5, मतलब 3 का जो पावर है वो 5 है। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। ओके, इसमें बेस हो गया 3 और इसका एक्सपोनेंट 5 है। एक्सपोनेंट बोलें या फिर हम इसको पावर भी कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? 3 पावर 5 मीन्स लिखा गया आपको 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई किया गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा आपका हो जाएगा 243। मीन्स इसका सोल्यूशन हो गया 243। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, एक्सपोनेंट्स फॉर्म को आप नंबर में फाइंड करिए और कोई नंबर आपको दिया रहेगा उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको फाइंड करना है। आइए अब कुछ इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला देखें, तब आपको समझ में आएगा। कुछ फार्मूलेज हैं। फार्मूला आप ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। a टू द पावर n, मान लीजिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ से ये हो जाएगा आपका a होल पावर m प्लस n। यहाँ a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो इट मीन्स a पावर m प्लस n। अब इसका एग्जाम्पल इस पर लिया जाए, एक एग्जाम्पल देखा जाए। इस पर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 पावर 3 मैंने लिखा, पढ़ेंगे इसको 2 रेस टू द पावर 3, और फिर मैं लिख रहा हूँ 2 रेस टू द पावर 4। इट मीन्स ये हो गया 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 4 मीन्स 2 रेस टू द पावर 7, या आप इसको 2 टू द पावर 7 भी कह सकते हैं। अब इसको अगर दिखाया जाए ये सही है कि गलत है, मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, ये सही है कि गलत है? तो इसको आप देखिए, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखिए, और फिर ये आपका 2 टू द पावर 4 है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स लिखिए, और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2 टू द पावर 7। इसका मतलब ये फार्मूला मेरा सही है। ये एक फार्मूला है, पहला फार्मूला। अब जब ये फार्मूला है, अब हम लोग को रेशनल नंबर के पढ़ने हैं, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, a अपान b होल पावर m इंटू a अपान b होल पावर n इक्वल टू a अपान b होल पावर m प्लस n। एक ये भी आपका फार्मूला है। ये रेशनल नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, आगे देखें। दूसरा फार्मूला इसका देखिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a पावर m अपान a पावर n। अब यहाँ पावर माइनस हो जाएगा, ये फार्मूले हैं, a पावर m माइनस n। अब इस पर अगर कोई एग्जाम्पल लेना हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे लेट कर लीजिए, आपको मैं यहाँ मैं दे रहा हूँ 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, इसको डिवाइड करना है।
तो हम इसको लिखेंगे 2 to the power 5 अपान 2 पावर 3। इसको 2 पावर 3 को 2 क्यूब भी पढ़ सकते हैं। यहाँ 2 to the power 5 माइनस 3, ये आपका हो गया 2 to the power 2 मीन्स 2 into 2 मीन्स ये 4 तो मैं सॉल्व कर दिया। अब ये सही है कि गलत है, मीन्स 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है। अब इसको आइए चेक किया जाए। 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 अपान 2 क्यूब। 2 to the power 5 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स लिखिए, और 2 into 2 into 2 3 टाइम्स लिखिए, और ये यहाँ डिवाइड हो गए, आपके पास बचे 2 into 2 मीन्स 2 स्क्वायर। इट मीन्स ये फार्मूला मेरा सही है। अब रेशनल नंबर्स के लिए लीजिए a अपान बी होल पावर m व्हेन डिवाइडेड बाई a अपान बी होल पावर n। आप इसको लिख सकते हैं a अपान बी होल पावर m माइनस n। ये भी आपका एक फार्मूला है वेयर a अपान बी ये रेशियो में लिए गए कि रेशनल नंबर है। एक और आपका है फार्मूला, ये देख लीजिए a पावर m होल पावर n। अगर ऐसा हो तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब होल पावर 2, इट मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 लिख दीजिए। सॉरी, ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हो गया 2 पावर 6, या आप इसको ऐसे समझें 2 क्यूब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मीन्स इसी को 2 बार लिखना है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो यहाँ पावर ऐड हो गए और ये पावर ऐड होकर हो गया 2 to the power 6, मतलब ये फार्मूला मेरा, ये फार्मूला सही है। एक और है, अगर आपका एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कुछ फार्मूलेस मैं बता दिया हूँ। अब इस पर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए एक्सरसाइज 5A हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दें 1 2 3 4 5। एक्सपोनेंट फॉर्म आपको लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है -4 अपान 3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में बता रहा हूँ। इसको पावर नोटेशन या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। क्वेश्चन आपका ये है, तो आप यहाँ देखें -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 इंटू करके 5 टाइम्स हैं। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो -4/3 होल पावर 5 मीन्स बेस आपका -4/3 है एंड -4/3 कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स हैं। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गए, या पावर नोटेशन आप इसको पढ़ सकते हैं -4/3 होल पावर 5। इसको सॉल्व नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, आपका आंसर है। फिर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 रेशनल नंबर में आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, -6 होल पावर -1। पावर -1 है, यहाँ पावर -1 है, तो इसका मतलब ये होता है ये रेसिप्रोकल हो गया। पावर -1 आप इसको लिखेंगे 1 अपान -6, और ये माइनस बेस में है, इसको आप अपान के सामने लिख सकते हैं या फिर न्यूमरेटर के सामने भी आप लिख सकते हैं। -1 अपान 6 ये इसका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल फॉर्म हो गया। फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का 8th ये आपका दे रहा है 4/3 1/4। 4/3 पावर -1 -1/4 पावर -1, इसको सॉल्व करना है। होल पावर -1
इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 4/3 होल पावर -1 मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर जब माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया। अब -1/4 का रेसिप्रोकल है, -1 है पावर, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। अब इसको ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दीजिए एंड होल पावर -1। फिर आप इसको लिखेंगे 3/4 -4, 4/1 मीन्स 4 होल पावर -1। फिर आप यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 - 4 × 4 होल अपान 4 एंड होल पावर -1। आपका ये हो गया 3 - 16/4 होल पावर -1 मीन्स -13/4 होल पावर -1। फिर आपका आ गया पावर -1 मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस साइन रहेगा, नहीं हटेगा। ये जो 13/4 है ये 4/13 हो जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं -4/13। ये आपका रेशनलाइज हो गया। इसको आप लोग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वैसे ये जान लीजिए बच्चे सब कहीं नहीं, फर्स्ट ये आपको सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट मैं बताऊंगा -1/4 2 - 2 - 1 -1/4 पावर 2 होल पावर -2। फिर यहाँ होल पावर आपको दिया है -1। ऐसे क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा पैशेंस से करेंगे, धैर्य से। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होल स्क्वायर दिया है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप यहाँ सॉल्व करिए, फिर ये सॉल्व करिए। या फिर आप ऐसे करें पावर पावर पावर, ये सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है पावर्स मल्टीप्लाई कर दें, पावर्स मल्टीप्लाई करें। आप यहाँ पावर मल्टीप्लाई करिए तो आप ऐसे थर्ड ब्रैकेट लगाइए, पावर -1, ये पावर मल्टीप्लाई हुआ, बट यहाँ आपका है -1/4, इसलिए पहले आप इसको सॉल्व करिए। पहले ये हो गया -1/4 इंटू -1/4, पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, 2 टाइम्स लिख दिए, और फिर यहाँ पावर आपका -2। फिर आप इसको लिखें माइनस इंटू माइनस, ये है प्लस, 1 1 जा 1/16, फिर ये होल पावर -2, यहाँ होल पावर -1, यहाँ पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर मल्टीप्लाई होकर हो गया 2 मीन्स 1/16 होल पावर 2, -1 इंटू -2, या फिर आप इसको दिखा दीजिए -1 इंटू -2, ऐसे दिखा दीजिए पावर, और ये पावर मल्टीप्लाई होकर आपका हो गया 1/16 2, पावर 2 मीन्स 1/16 इंटू 1/16, 1 1 जा 1 एंड 16 16 जा 256, यह आपका सॉल्यूशन है। अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, आप लोग सॉल्व करिए, जो नहीं समझ में आता है वो पूछिए। ओके, थैंक यू।